रात काफी हो गई है, 1:22 हो गया है और रात का सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ है और हम और आप इस तारीख रात में इमाम हुसैन की याद में यहां पर बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं है। हमारा और आपका यहाँ बैठना बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं है, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई है। मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा, आप हजरात गौर से समाअत कर लीजिए। बहुत सारे लोग ये समझते होंगे, यार मैं बादे ईशा से लेकर अब तक बैठा हुआ हूँ, नींद की कुर्बानी पेश कर रहा हूँ, अपने वक्त की कुर्बानी पेश कर रहा हूँ, प्लस मौलाना अस्माउल साहब को चंदा देकर पैसे की कुर्बानी पेश कर रहा हूँ। हाँ, आप लोग बहुत सारा दिमाग में आपके सवाल आ रहे होंगे, मगर प्यारे आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस इमाम हुसैन की महफिल में बैठे हैं ना प्यारे, उन्होंने अपनी कुर्बानी अपने लिए नहीं दी है, उन्होंने हजरते कासिम की कुर्बानी अपने लिए नहीं दी है, उन्होंने अली असगर की कुर्बानी अपने लिए नहीं दी है, उन्होंने हजरते अब्बास की कुर्बानी अपने लिए नहीं दी है, उन्होंने हजरते अली अकबर की कुर्बानी अपने लिए नहीं दी है, उन्होंने औनो मोहम्मद की कुर्बानी अपने लिए नहीं दी है। तो फिर प्यारे किसके लिए दी है? उन्होंने मैदाने करबो बला में कुर्बानी हम गुलामे मोहम्मद के लिए दी है, क्योंकि वो कुर्बानी देने के लिए करबला के मैदान में अपने लिए नहीं गए थे, दौलत के लिए नहीं गए थे, सरवत के लिए नहीं गए थे, इज्जत के लिए नहीं गए थे, बल्कि मैदान करबला में इमाम हुसैन फकत इसलिए गए थे कि उम्मत मोहम्मदिया के ईमान की हिफाजत हो जाए। इसलिए प्यारे इमाम हुसैन वहां दौलत कमाने नहीं गए थे, नाना के दीन को बचाने गए थे। वहां नाना के दीन को बचाने गए थे। तो अब देखिए आप कि उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे दी हमारे लिए, आपके लिए। हाँ? उन्होंने अपने जान की कुर्बानी हमारे लिए आपके लिए दी। उन्होंने अपने छोटे बेटे हजरत अली असगर की कुर्बानी हमारे और आपके लिए दे दी। उन्होंने अपने जवान बेटे अली अकबर की जवानी को कुर्बान हमारे और आपके लिए कर दिया। उन्होंने अपने भतीजे कासिम की जवानी हमारे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने बिल्कुल नौजवान भाई अब्बास अलमबरदार को राहे खुदा में फकत हमारे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। तो यहाँ पर आपके जान की कुर्बानी नहीं मांगी जा रही है, बल्कि आपके वक्त की कुर्बानी मांगी जा रही है। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, वहाँ इमाम हुसैन ने नाना जान की उम्मत के लिए कुर्बानी पेश किया, तो क़यामत तक के लिए हुसैन जिंदा हो गए। प्यारे आप हुसैन के लिए अपने वक्त की कुर्बानी पेश करो, इंशाअल्लाह ताला अगर ये वक्त की कुर्बानी बारगाह खुदा में मकबूल कर ली गई प्यारे, तो आपका बेड़ा यहाँ भी पार होगा और क़यामत में भी पार हो जाएगा। तो आइए, आप ये ना सोचे कि रात काफी हो गई है, नौजवान खतीब आया है प्यारे, तो आप थोड़ा नौजवान बने, है ना? तो आइए एक मर्तबा कुछ सुनने और सुनाने से पहले बारगाह रिसालत मुआब, दिल को जिगर को कहते हैं, हुसैन दर्द को दिल को जिगर को कहते हैं, हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं। अब कोई ये ना समझ ले कि हुसैन सिर्फ नबी के नवासे को कहते हैं, कोई ये ना समझ ले
कि हुसैन सिर्फ मौला अली के बेटे को कहते हैं। कोई ये ना समझे कि हुसैन सिर्फ हजरत फातिमा के जिगर गोशा को कहते हैं। कोई ये ना समझे कि हुसैन सिर्फ इमाम हसन के भाई को कहते हैं। कोई ये ना समझे कि हुसैन सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अब्बा को कहते हैं। नहीं प्यारे, कोई ये ना समझे कि हुसैन सिर्फ ज़ैनब के भाई को कहते हैं। नहीं प्यारे, हुसैन को सिर्फ एक इंसान ना समझना। सुनो प्यारे, हुसैन को क्या समझना है? हुसैन को समझने के लिए भी हुसैन के बेटों की जरूरत है, क्योंकि हुसैन को समझने के लिए हुसैन के बेटे से समझना होगा। तो अगर आप हुसैन को समझना चाहते हैं तो कभी आपको मसूदे मिल्लत से समझना होगा। आप अगर हुसैन को समझना चाहते हैं तो कभी मसरूर मिल्लत से समझना होगा। आप अगर हुसैन को समझना चाहते हैं तो कभी हुसैन मिल्लत से समझना होगा। आप अगर हुसैन को समझना चाहते हैं तो प्यारे कभी कासिम अली कलीमी से समझना होगा। आप अगर हुसैन को समझना चाहते हैं तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, अजमीर आओ, अजमीर आओ। एक बादशाह रहता है और उस बादशाह को महाराजा का महाराजा कहा जाता है, राजाओं का राजा कहा जाता है। उन्होंने हुसैन को समझाया, उन्होंने हुसैन को समझाया। और कैसे समझाया और बताया? क्या बताया? कि बादशाह हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाई ला इला हस्त हुसैन। हजरते मोइनुद्दीन अजमीरी ने कहा, जो हुसैन का बेटा है करबला के शहीदों की शान है। अजमीर में आकर हिंदुस्तान के लोगों को हुसैन की पहचान दी, हुसैन की असमत बताई, हुसैन की रिफात बताई और कहा है लोगों, हुसैन सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं, हुसैन बादशाह का भी नाम है, हुसैन शाह का भी नाम है, हुसैन दीन की पनाह का भी नाम है, हुसैन दीले खुदा का भी नाम है। तो हुसैन दीन का नाम है। तो आप जो यहां पे बैठे हैं दीन के नाम पे बैठे। बात समझ में आ रही है? आप दीन के नाम पर बैठे हैं। अल्लाह, ये हुसैन है। और आप लोगों को इमाम हुसैन की बात ज्यादा समझ में आनी चाहिए। उनकी सीरत, उनके किरदार, उनके कैरेक्टर, उनके आदतों अतवार से ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। क्यों? कि आपने अपना दामन, कि अपने हाथ में जो दामन तुमने पकड़ा है, तुमने अपने आप को जिनके जिनके हाथ पर आपने अपना सौदा किया है, जिनकी गुलामी का पट्टा तुमने अपने 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 गले में डाला है, वो पट्टा भी हुसैनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, पट्टा भी हुसैनी है और वो बेटा भी हुसैनी है। और जब वो बेटा आपके इलाके पर आता है तो चिश्ती रंग में अली का बेटा हुसैनी रंग बांटता नजर आता है। तो आपको बात इमाम हुसैन की जल्दी समझ में आनी चाहिए। अब आप देखें, अभी मौलाना अस्माउल साहब एक बात कह रहे थे, मैं बंगला तो बोलता नहीं लेकिन समझता तो जरूर हूं। तो उनको किसी की बात से तकलीफ हुई होगी, तब ना वो अपनी तकलीफ का इजहार कर रहे थे। और वो क्या कह रहे थे?
वो ये कह रहे थे कि कुछ लोगों को एतराज हो गया है, मतलब कुछ लोगों को वसवसा पैदा हो गया है। शैतान ने बुलबुला छोड़ा, शैतान ने बुलबुला छोड़ा है और कहा है कि भाई तुम ये कैसे कह रहे हो कि सिलसिला मिल गया, कलीमी हो गए, पीर ऐसा मिला कि जन्नती हो गए। यही ना कह रहे थे वो, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हमने कहा क्यों नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, खाली तुम कह सकता है, हम क्यों नहीं कह सकते? तू कैसे कह सकता है, मैं क्यों नहीं कह सकता? सुनो, अब मैं दलील देने लगा। मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि कलीमियों अपनी किस्मत पर नाज करो, अपने पीर पर नाज करो और इस खानदान पर नाज करो और फख्र से कहो मैं कलीमी था, कलीमी हूं और कयामत तक कलीमी रहूंगा। और दुआ करता हूं मौला मेरी नस्लों को भी कलीमी बनाना, क्योंकि जो इस सिलसिले में आ जाता है वो जन्नती हो जाता है। हर आदमी कलीमी नहीं बन सकता है, ये भी नसीब की बात है। बात समझ रहे हैं? जैसे हर आदमी सैयद नहीं बन सकता। बहुत लोगों को टेंशन है, भाई हमारा पीर सैयद क्यों नहीं है, टेंशन में है बेचारा। हमने कहा हम क्या करें भाई, हम खुद सैयद नहीं है, तो क्या हम भी टेंशन में आ जावे? अल्लाह ने जिस खानदान में पैदा किया ये अल्लाह का करम है, तो तुम्हें भी जिस खानदान में पैदा किया तू भी अल्लाह का शुक्र करके अल्लाह का करम है। मगर किसी को अल्लाह ने खानदान हुसैन में पैदा कर दिया तो तुझे क्यों परेशानी है? हुसैन के बच्चे से सुन्नी को परेशानी नहीं होती, हुसैन के बेटों से यजीदियों को तकलीफ होती है। हुसैन के बेटों से सुन्नियों को तकलीफ नहीं होती, हुसैन के बेटों से, हुसैन की औलाद से यजीदियों को तकलीफ होती है। तभी तो प्यारे करबला के मैदान में आप देखो हुसैन का एक एक बेटा कुर्बान हो रहा है। अली अकबर शहीद हो गए हैं, अली अस्कर सही शहीद हो गए और भी आपके रफ़का शहीद हो गए, एक ज़ैनुल आबिदीन बच गए। तारीख का मुताला करो तो पता चलेगा कि यजीद के 15 बेटे थे, उन 15 बेटों की औलाद को तलाश करो तो दुनिया में औलाद यजीद नहीं मिलती, और हुसैन के बेटे को तलाश करो तो किछौछा में हुसैन का बेटा है, कतरा में हुसैन का बेटा है, अजमेर में हुसैन का बेटा है, बागदाद में हुसैन का बेटा है। दुनिया के जहां जहां चले जाओ आपको बेटा हुसैन का मिलता नजर आएगा। तो तकलीफ तो यजीदियों को है, आपको काहे को तकलीफ है? आपको तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो परेशानी मत लो, मोहब्बत करो सैयदों से, सैयदों से मोहब्बत करो। ये सैयदों का सदका है कि करबला में सैयद नहीं जाता तो ईमान नहीं बचता। करबला में सैयद गया दौलत कमाने के लिए नहीं गया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हजरत यहां दौलत कमाने आते हैं,
अभी 1.5 घंटा मैं गुफ्तगू करके आ रहा हूं, यही सब बात हो रही थी हजरत के साथ। हजरत का एक जुमला था, भाई मैं इन सबको ठोकरों पे रखता हूं, इन सबको ठोकरों पे रखता हूं, बल्कि बात आ गई तो बता ही देता हूं, हालांकि बताना नहीं चाहिए मगर बता देता हूं। अब हजरत चाहे दुआ जे चाहे फटकार लगावे, अब वो हजरत का मामला, लेकिन मोहब्बत की बात आ गई है तो सुना ही देता हूं। एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि हजरत का जब दौरा होता है तो हजरत जो है भर भर करके लेकर के जाते हैं, अपनी कोठियां बनाते होंगे, जमीनें खरीदते होंगे। नहीं प्यारे, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुद मैंने एक जलसे का नजराना हजरत को दिया, एक दूसरे जलसे का नजराना हजरत के पास खानका तक लेकर के गया। हजरत ने वापस ये कह के कर दिया, मौलाना जिस काम के लिए तुमने जलसा किया है उस काम में इस नजराना को लगा दे। ऐसा मिल सकता है आपको? ये तो हुसैन के घर वाले हैं ना मेरे प्यारे, हुसैन के घर वाले तबलीग के लिए जाते हैं। जिस तरह हुसैन गए थे तबलीग के लिए अपने घर वालों को लेकर, सबको लुटा कर आ गए, सब बचा करके आ गए, सबका लेकर के कुछ नहीं आए, सब बचा करके आ गए। तो हुसैन के घर वालों की बात हो रही है, हुसैन के दरवालों के सामने हो रही है। हम सब हुसैनी हैं और पक्के हुसैनी होना चाहिए, सच्चे हुसैनी बनो। आज रात में बहुत सारे लोग इमाम हुसैन के नाम पर खुराफात कर रहे होंगे, तमाशे कर रहे होंगे, इधर उधर इमाम हुसैन को बदनाम कर रहे होंगे, मगर यहाँ आकर के पता चला कि कलीमियों में सच्चे हुसैनी बैठे हुए हैं, हुसैन को बदनाम नहीं कर रहे हैं, इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल सजाकर इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं। आप यहाँ इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं, गुंबदे खदरा के साए में मेरे आका हमें और आपको देख रहे हैं और देख करके मुस्कुरा रहे हैं कि देखो देखो यहाँ पर ये सब के सब हुसैनी बैठे हैं। ये किसी और का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि किनका जिक्र कर रहे हैं? जिनके बारे में मैंने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। गोया कि ये हुसैन का जिक्र नहीं कर रहे हैं, ये तो मुझ नबी का जिक्र कर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। तो हम लोग हुसैन की महफिल में बैठे हुए, तो सैयदों से तकलीफ किसी को मगर हो जाती है। अब क्या करें, शैतान का बुलबुला है। अब मौलाना अस्माउल परेशान हो जाते कि जवाब क्या देना पड़ेगा भैया, तो वो तो उन्होंने अपने अंदाज में अच्छा जवाब दिया, मगर अब रिफरेंस वाला जवाब सुनो, किताबी जवाब सुनो, क्योंकि हम तो भाई किताबी आदमी हैं, तो हम किताबी जवाब देंगे। और जिसको किताब से समझ में नहीं आती उसको हिसाब से जवाब दिया जाता है ना? तो हम किताब से जवाब देते हैं, बाकी आप हिसाब का बाद में कर लीजिएगा। तो अब हमारा जवाब सुनो। हरम पाक है, क्या है? हरम पाक मतलब काबतुल्लाह है, बोलो सुभान अल्लाह। काबतुल्लाह, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा दे। हाँ, तो वहां जाकर के सुनो कि काबा क्या कहता है, वहां जाके सेल्फी मत लो। हाँ, तो वरना सेल्फी में सुनते रहोगे कि हमारी बीबी क्या कहती है, मतलब कमेंट में। हाँ,
हमारा भाई क्या कहता है कमेंट में, हमारा फ्रेंड क्या कहता है कमेंट में, तो आप कमेंट ही सुनते रहोगे। मगर जो दीवाने होते हैं ना, जो मस्ताने होते हैं ना, वो काबतुल्लाह के साए में भी जब बैठते हैं, मिसाबे रहमत में भी, तो वो यही कहते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। वहां पे जब हती में काबा में बैठो तो वो हती में काबा है, काबा का साया है। हम सब के सरदार सिलसिले चिश्तिया के सरदार हजरत गरीब नवाज आराम फरमा है। बोलो सुभान अल्लाह। कौन है गरीब नवाज? गरीब नवाज को तो जानते हैं, अरे जानते हैं ना, गरीबों को नवाजने वाले। तो जब वो गरीबों को नवाजते हैं तो क्या कलीमियों को नहीं नवाजेंगे? अजीब बात है भाई, गरीब नवाज का ये सिलसिला है। ये कलीमी सिलसिला किसका है? गरीब नवाज का। गरीब नवाज से ये सिलसिला निकला है। गरीब नवाज से चलता चलता हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी तक पहुंचा। उससे चलता चलता ये सिलसिला गुजरात पहुंचा, हजरत यहिया मदनी के पास। और फिर हजरत यहिया मदनी लेकर इस सिलसिले को मदीना पहुंच गए, और मदीना से फिर इस सिलसिला को दिल्ली हजरत शाह कलीमुल्लाह ले, और फिर दिल्ली से ये सिलसिला हजरत कासिम अली कलीमी मीरानपुर लेके आए। बोलो सुभान अल्लाह। ये मीरानपुर लेकर आए, और मीरानपुर से ये सिलसिला बंगालो, बिहारो, झारखंड में कासिम अली कलीमी के बाद आपके जानशी और आपके दामाद सिराजुस सालिकीन सैयद हुसैन उर्फ दूल्हा मियां कलीमी करके आए। अब बात समझ में आ गई? तो हरम काबा है, हरम यानी काबा शरीफ है, काबा शरीफ का हरम है, इहाता काबा शरीफ है। वहां गरीब नवाज बैठे हुए हैं, यूं समझो कि खाना काबा के साए में है, रब के रहमत के तलबगार है। अल्लाह अल्लाह रब की बारगाह में इल्तिजाएं करते हैं। किताब का नाम तज़किरा ख्वाजगान चिश्ती, गूगल कर लो, किताब मिल जाएगी। अगर रिवायत नहीं मिली तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। बात समझ रहे? गरीब नवाज दुआ करते हैं, मौला मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। गैब से आवाज आई, ऐ मोइनुद्दीन तू मेरा महबूब है। बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मोइनुद्दीन तू मेरा महबूब है। मांग क्या मांग? ऐ मोइनुद्दीन मांग क्या मांगता है? आज तुझे दिया जाएगा। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने बेटे के लिए नहीं मांगा, मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने भाई के लिए नहीं मांगा, मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमीरियों के लिए सिर्फ नहीं मांगा, मोइनुद्दीन चिश्ती ने सिर्फ राजस्थानियों के लिए नहीं मांगा। मोइनुद्दीन चिश्ती को जब मांगने की बारी आई तो क्या मांगा? हमारे और आपके लिए, सबके लिए मांगा। मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, मौला जब देने की बात है तो दे दे, मेरे मुरीदों को बख्शिश दे दे। बोलो मेरे मुरीदों को बख्शिश दे दे। जवाब आया, ऐ मोइनुद्दीन जा, मैंने तुझे भी मुआफ किया, तेरे मुरीदों को भी माफ किया, तेरे मुरीदों के मुरीदों को भी माफ किया। आगे
आगे जवाब आया, सुनो मैंने सिर्फ तुझे माफ नहीं किया, तेरे मुरीदों को माफ नहीं किया, बल्कि तेरे मुरीदों के मुरीदों को भी माफ किया, बल्कि तेरे शजरा के अंदर यानी तेरे सिलसिला के अंदर जितना भी अल्लाह का ईमानदार बंदा दाखिल होगा कयामत तक सबको मैंने बख्शिश का परवाह वादा कर दिया। अब आप बताइए इससे बड़ी सनद क्या है हमारे। उसके बाद क्या हो मालूम है, हरम शरीफ से हजरत गरीब नवाज कहते थे और कहते रहे कि मैं जन्नत में उस वक्त तक कदम नहीं रखूंगा। हजरत गरीब नवाज कहते थे मैं जन्नत में उस वक्त तक कदम नहीं रखूंगा जब तक कि मेरे शजरे के मुरीद लोग जन्नत पहुंच न जाए। तो पता चला ऐ कलीमियों, अब अपना ईमान बचाओ, अब ईमान बचा कर जाना तुम्हारा काम है, जन्नत पहुंचाना हुसैन के बेटों का काम है। अरे हुसैन के बेटे जब जन्नत में पहुंचा देंगे तो अभी इमाम हुसैन की तो बारी नहीं आई, और जब हुसैन के बेटे लोग नहीं पाएंगे तो फिर हुसैन काहे के लिए, और फिर जब इमाम हुसैन की बारी तो बड़ी दूर की बात है, सबसे आगे तो मेरे आका है कि नहीं, तो मेरे आका आगे आगे होंगे, आपकी अहले बैत आपके पीछे पीछे होगी, और उनके बाद अहले बैत के गुलाम होंगे, और उन गुलामों में यकीनन हम सुन्नी मुसलमान भी होंगे। इसलिए तो प्यारे आला हजरत ने क्या फरमाया, यही तो कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर अरे नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह करबो वाला करबो वाला। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, समझने वाला तर्जुमा, मफहूमी तर्जुमा, ऐ नबी के घर वालों। अच्छा, नबी के घर वालों में कौन है? आपका पीर है कि नहीं? अरे बोलो ना मेरे प्यार। हाँ, ये भी तो मसला है, किसी को इससे भी मसला है कि भाई ये नबी के घर वाले काहे को। हमने कहा सुनो, आप आलिम बन सकते हो, आप मुफ्ती बन सकते हो, आप मुहद्दिस बन सकते हो, आप जो है फकीह बन सकते हो, आप कस्ब के जरिए से मेहनत करोगे आलिम बन जाओगे, मेहनत करोगे फाजिल बन जाओगे, मेहनत करोगे मुफ्ती बन जाओगे, मेहनत करोगे फकीह बन जाओगे, मेहनत करोगे आप सब बन सकते हो, कारी बन सकते हो, हाफिज बन सकते हो, मगर मेहनत से आप अहले बैत में दाखिल नहीं हो सकते। मेहनत से तुम सैयद नहीं बन सकते, क्योंकि सैयद तो प्यारे वही बनता है जिस पर अल्लाह का करम होता है। अब अगर मसूद मियाँ, मसरूर मियाँ, दूल्हा मियाँ, कासिम मियाँ अगर ये सैयद है तो ये अल्लाह के करम से है, तेरे घटाए से कटने वाला नहीं है। रब ने इनको जो मकाम दिया है वो कयामत तक बाकी रहने वाला है। तुम्हारे घटाए से कुछ घटने वाला है? कुछ घटने वाला नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ नबी के घर वालों, ऐ नबी के घर वालों, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुम्हें हर नापाकी से, हर रिज्स से दूर कर दे और तुम्हें खूब खूब सुथरा और पाक कर दे। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं बात? अरे बात समझ में आ रही है तो एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह।
अच्छा मैं भी कुछ नात पढ़ दे कि आप लोग को नात बहुत मजा आता है कि नहीं? हाँ तो चलिए एक सुना के देखते हैं हम भी। हाँ कैसा आता है, मुझे भी आता है कि नहीं आता है। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा पेश की कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं। अब मेरे साथ पढ़िएगा, बहुत सुना होगा आप लोगों ने यूट्यूब पे इसको। ये ऐसा कलाम है कि अगर दिल से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला आपको गुनगुनाने की तबीयत चाहेगी। ये कलाम किस आशिक मुस्तफ़ा ने लिखा है, उस आशिक मुस्तफ़ा का नाम तो पता नहीं है, वो रहने वाला कहाँ का है मगर पता नहीं है। मगर जब जब ये कलाम पढ़ता हूँ दिल से दुआएं निकलती है कि वाह प्यारे तूने कितना अच्छा कलाम लिखा है, मेरे आका की कितनी अजीम तारीफ तूने बयान की है। अल्लाह अल्लाह, अपनी किस्मत पे नाज उसको करना चाहिए जिसने ये कलाम लिखा है। अब मेरे साथ आप गुनगुनाएंगे अगर आपको याद हो। कहते हैं कि हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं। हाँ मगर महबूब कोई, हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं। हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं। और एक से बढ़कर एक हंसी देखे मगर या मुस्तफा, एक से बढ़कर एक हंसी देखे मगर या मुस्तफा, एक से बढ़कर एक हंसी देखे मगर या मुस्तफा, तुमसे बढ़कर हुस्न वाला, तुमसे बढ़कर हुस्न वाला दूसरा देखा नहीं, तुमसे बढ़कर हुस्न वाला दूसरा देखा नहीं। अल्लाह फरमाता है ऐ नबी के घर वालों, मैंने तुम लोगों को हर रिज से पाक कर दिया है, साफ कर दिया। तो ये ऐसा घराना है हुसैन का जो पाक भी है और पाक करने वाला भी है। बोलो सुभान अल्लाह। अब आपको पैगाम देना चाहता हूँ प्यारे, इमाम हुसैन के नाम पे आप बैठे हो, अब सुनो पैगाम। करबला की याद में बैठे हो ना, महफिल का नाम लिखा है नहीं लिखा? शहीद आजम पाक पंजतने पाक, हाँ के नाम से इमाम हुसैन के इस मुहर्रम के महीने में आपने ये महफिल सजाई, पाक पंजतने पाक। अल्लाह अल्लाह। अब सुनिए, ये आयत जब नाजिल हुई, अभी जो मैंने पढ़ा है आयत ततहीर इसको कहा जाता है। जब ये आयत नाजिल हुई तो हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा और भी दीगर सहाबा से ये रिवायत मरवी है, फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो मेरे आका ने बुलाया
अलीयन, मेरे आका ने हजरत अली को बुलाया। व फातिमा था, और फातिमा को बुलाया। व हसनन व हुसैनन, और अल्लाह के नबी ने हसन को बुलाया और हुसैन को बुलाया। अब क्या था प्यारे, मेरे आका अपनी कमली ओढ़े हुए थे, अपनी शाल ओढ़े हुए थे, अपनी चादर ओढ़े हुए थे। मेरे आका ने अपने कमली के अंदर इमाम हसन को भी दाखिल कर लिया, इमाम हुसैन को भी दाखिल कर लिया, हजरत फातिमा को भी दाखिल कर लिया, और उसके पीछे हजरत मौला अली को भी दाखिल कर लिया। अब एक चादर के अंदर मेरे आका भी है, उसमें इमाम हसन भी है, उसमें इमाम हुसैन भी है, पीछे हजरत फातिमा है, उसी के पीछे हजरत मौला अली है। अब ये 5 पंजतन है, 5 तन है, यही 5 तन बनकर पंजतन पाक बना। अब ये 5 पंजतन पाक है, इसको मेरे आका ने कमली के अंदर अपनी चादर के अंदर दाखिल किया। इसमें हजरत इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है, हजरत फातिमा भी है, हजरत अली भी है, और खुद मेरे आका है। यही 5 पंजतने पाक है। अब आप सुनिए, थोड़ा और सुनिएगा। नबी के कितनी औलाद है टोटल? नबी के कितने बेटे हैं आप लोगों को मालूम है? नबी की कितनी बेटियां हैं मालूम है? नहीं मालूम। नबी की 4 बेटी हैं, मालूम है कि नहीं? हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा। 4 बेटी हो गई। हजरत इब्राहिम, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, कितना नाम हुआ? 3 नाम हुआ, तो 3 बेटे। उसी हजरत अब्दुल्ला को तय्युबो ताहिर कहा जाता है। तो तकरीबन कितने हो गए? 4 बेटी और 3 बेटे, 7 हो गए। तीनों बेटे का बचपन में इंतकाल हो गया, छोटे में। अच्छा, जब आपके बेटे हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो कैसे हुआ? आओ इमाम हुसैन की बारगाह में चलो। जब इमाम हुसैन अभी पैदा भी नहीं हुए, मेरे आका की चाची हजरत उम्मे फजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्ते हारिस, हजरत अब्बास